नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम ये समझने वाले हैं कि नैतिकता यानी एथिक्स कोई किताबों में बंद बोरिंग फिलॉसफी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और उलझे हुए संकटों को सुलझाने का एक बहुत ही असरदार टूल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था असल में काम कैसे करती है। शुरुआत ही एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई भी समाज ऐसे टिक सकता है जहां सही और गलत की कोई पहचान ही ना हो, जहां कोई किसी की मदद ना करे और हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे? सच्चाई तो ये है कि बिना एक मजबूत मॉरल कंपास के या नैतिक दिशा निर्देश के कोई भी समाज बहुत जल्दी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो आखिर ये नैतिकता है क्या? इसकी एक बहुत ही स्पष्ट और एक्टिव परिभाषा है। ये हमें सिखाती है कि समाज में कैसे रहना है, फैसले कैसे लेने हैं, क्या करना सही है और क्या गलत। ये बिल्कुल एक कंपास की तरह है जो हमें न्यायपूर्ण निर्णय लेने की दिशा दिखाता है, ताकि एंड ऑफ द डे पूरी मानवता का कल्याण हो सके, सोसाइटी कोलैप्स न हो। आज के इस सफर में हम एकदम बेसिक मानव अधिकारों से शुरू करके मैक्रो लेवल की ग्लोबल समस्याओं तक जाएंगे। हमारा फोकस होगा खाद्य सुरक्षा, बेघर होने की समस्या, जिम्मेदारी के साथ मिलने वाली स्वतंत्रता, गरीबी मिटाने के हमारे वैश्विक कर्तव्य और अंत में इस पूरी व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करने वाले भ्रष्टाचार पर। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है, खाद्य सुरक्षा और हमारी क्षमता। हम अक्सर सोचते हैं कि भूख का मतलब है बस खाना न होना, खाली पेट होना। लेकिन यहाँ अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। भूख असल में अवसर और संसाधनों की कमी का नतीजा है। अगर लोगों के पास रोजगार होगा, एजुकेशन होगी, अच्छी सेहत होगी, तो वे खुद अपना भोजन जुटा लेंगे। भूख का असली कारण हमेशा खाली गोदाम नहीं होते, बल्कि लोगों का सिस्टम में सशक्त न होना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इसी नैतिक सोच को जमीन पर उतारने के लिए ही नीतियां काम आती हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सिर्फ एक सरकारी योजना भर नहीं है, ये राइट टू फूड को एक बेसिक मानवाधिकार मानता है। राशन की दुकानों से जो कम दाम पर अनाज मिलता है, वो ये पक्का करने का एक एथिकल कमिटमेंट है कि कोई भूखा न सोए। सड़कों पर लगने वाले भंडारे हों या गुरुद्वारों में चलने वाले लंगर, ये सब इसी सामाजिक नैतिकता के एकदम जीते जागते प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। खाने की बात तो हो गई, अब आते हैं इंसान की सुरक्षा के दूसरे सबसे अहम पहलू पर, एक छत यानी बेघर होने की समस्या। जरा इस कोट पर गौर कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल है। एक सुरक्षित चार दीवारी के बिना व्यक्ति की फिजिकल सेफ्टी हमेशा दांव पर लगी रहती है ना? बेघर होना केवल पैसों की कमी नहीं है। जब किसी के पास घर नहीं होता तो उससे उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी और सुरक्षा छिन जाती है। ये एक बहुत ही गहरी नैतिक समस्या है। इसीलिए इसके समाधान भी बहुत मजबूत और प्रैक्टिकल होने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों का सीधा सा मकसद है कि सबसे कमजोर वर्गों को एक स्थायी और सुरक्षित छत मिले। और सिर्फ सरकार ही नहीं, जब समाज के संपन्न लोग रैन बसेरों या नाइट शेल्टर्स के लिए डोनेट करते हैं, तो वो भी अपनी इसी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं। ये समाज की असमानता को कम करके लोगों को उनका सम्मान लौटाने का तरीका है। बेसिक जरूरतों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। अब बात करते हैं हमारे अधिकारों और हमारी स्वतंत्रता की। ये सवाल सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें संविधान से विचार करने की, अपनी बात कहने की और जीवन जीने की पूरी आज़ादी मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कोई नैतिक सीमाएं, कोई बाउंड्रीज ही ना हो, तो क्या होगा? अगर कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने के लिए करे, तो वो आज़ादी नहीं है। वो अधिकारों का सरासर दुरुपयोग है, जो समाज को बर्बाद कर सकता है। एक मजबूत लोकतंत्र रातों रात खड़ा नहीं होता, ये कुछ लॉजिकल स्टेप्स में बनता है। पहला कदम है अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना। लेकिन दूसरा कदम, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, सीमाओं को पहचानना। हमारी नैतिकता हमें सिखाती है कि हमारी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। जब हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सीख जाते हैं, तभी हम तीसरे कदम पर पहुंचते हैं, जहां एक लचीला, मजबूत और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला लोकतंत्र खड़ा होता है। चलिए अब अपनी इस चर्चा के दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ग्लोबल लेवल पर चलते हैं, बात करते हैं गरीबी और हमारे वैश्विक कर्तव्य की।
हम अक्सर मान लेते हैं कि गरीबी का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे न होना है। एक्चुअल में ये इससे कई ज्यादा है। गरीबी लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और एक सम्मानजनक जीवन से पूरी तरह काट देती है। इसीलिए दुनिया में इतनी भयानक गरीबी को बने रहने देना, ये अपने आप में पूरी मानवता का एक बहुत बड़ा एथिकल फेलियर है। ये सोशल जस्टिस के एकदम खिलाफ है। और क्योंकि आज हमारी दुनिया आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ग्लोबल संस्थाएं अपना नैतिक फर्ज निभाती हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज के जरिए ग्लोबल लेवल पर गरीबी मिटाने का लक्ष्य तय करता है। वहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं जरूरत पड़ने पर विकासशील देशों को जरूरी वित्तीय और तकनीकी मदद देती हैं। ग्लोबल संकट अकेले कभी नहीं सुलझाए जा सकते। और अब आते हैं उस सबसे बड़े खतरे पर, जो इस पूरे एथिकल सिस्टम को, जिसकी हमने अभी तक बात की है, उसे अंदर से खोखला कर रहा है। वो है भ्रष्टाचार। जब भी करप्शन की बात आती है, हमें लगता है ये तो बस सरकारी दफ्तरों का मामला है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में होता है। सार्वजनिक जीवन में ये रिश्वत, फ्रॉड या सरकारी फंड्स के दुरुपयोग के रूप में दिखता है, और प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी, अनफेयर हायरिंग या बिजनेस में किया गया धोखा। ये दोनों ही रूप समाज के हर लेवल पर भरोसे को पूरी तरह तोड़ देते हैं। और इस भ्रष्टाचार की असली कीमत कौन चुकाता है? इसका सबसे सीधा असर विकास पर पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम में रिश्वत नहीं दे सकता। सामाजिक खाई और गहरी हो जाती है, और सबसे खतरनाक बात, पूरी गवर्नमेंट से आम इंसान का भरोसा ही उठ जाता है। हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसे कानून इसी तबाही को रोकने का एक बेहद जरूरी कदम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम इस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आके रुकते हैं। कल की अडिग गरिमा और न्याय को पक्का करने के लिए आज हमें समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या हम सिर्फ कागजों पर नियम बनाते रहेंगे, या असल में क्षमता, समानता और जिम्मेदारी का एक नया ढांचा खड़ा करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इन गंभीर सामाजिक मुद्दों के नैतिक पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। इस सवाल पर अपनी तरफ से जरूर विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।